कांग्रेस के सीनियर लीडर इकबाल अहमद सरडगी, जिन्होंने 2 बार लोकसभा में कलबुर्गी या गुलबर्गा की नुमाइंदगी की थी, उनका 22 मई को 80 साल की उम्र में कलबुर्गी के एक प्राइवेट अस्पताल में उम्र से मुताल्लिक बीमारियों की वजह से इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल पर सरकर्दा लीडरान बशमूल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, वजीर आला सिद्धरामैया और नायब वजीर आला DK शिव कुमार ने ताज़ियत का इजहार किया। सरडगी ने पहली बार 1999 में बीजेपी के बसवराज पाटिल सेडम को 69,000 से ज्यादा वोटों के फर्क से शिकस्त देकर कलबुर्गी लोकसभा सीट जीती थी। इसके बाद 2004 में दोबारा जीती, लेकिन 2008 में इस हलके को शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे उनके बाद कामयाब हुए और 2019 तक इस हलके की नुमाइंदगी की, जब उन्हें बीजेपी के उमेश यादव ने शिकस्त दी थी। सरडगी बाद में 2014 में कर्नाटका कानून साज काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मुंतखब हुए। इकबाल अहमद 5 जून 1949 को मोहम्मद अहमद सरडगी और गोहर बेगम के यहाँ पैदा हुए। उन्होंने गुलबर्गा के गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स और उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से कानून की डिग्री हासिल की। कर्नाटका की तकरीबन 12% मुस्लिम आबादी के बावजूद सरडगी पिछले 20 सालों में रियासत से लोकसभा में भेजे गए वाहिद मुस्लिम रुकन थे। कांग्रेस, बीजेपी और JDS समेत बड़ी जमातों ने चंद मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनकी तादाद पिछले 4 इंतखाबात में सिर्फ 11 है। इसमें अहम किरदार अदा करने वाले अवामिल में फैसला कुन मुस्लिम वोट बैंक की कमी, कम्युनिटी लाइनों से आगे मुस्लिम रहनुमाओं की नाकाफी तैयारी, वोटर पोलराइजेशन और 2008 के हलकों की हदबंदी के असरात शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो ज्यादा मुस्लिम नुमाइंदगी के उम्मीदवारों के बावजूद पार्टी ने बिलाखिर वक्कलीगाज और लिंगायत को टिकटों की अक्सरियत अलॉट की हैं। तजुर्बेकार लीडर के तौर पर याद किए जाने वाले रहनुमा इकबाल अहमद सरडगी की वफात से गुलबर्गा की आवाम और रियासती सतह पर सियासी मंजरनामे में खासकर मुस्लिम रहनुमाओं को दरपेश चैलेंजेस का जायजा लेने की जरूरत है। इस सिलसिले में हमने K रहमान खान, फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा से बात की। देखते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। जनाब इकबाल अहमद सरडगी साहब एक हमारे रियासत के बहुत बड़े लीडर थे, सियासी लीडर थे और एक समाजी कारकुन भी थे। उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जी, और उन्होंने 2 मरतबा लोकसभा गुलबर्गा हल्के से नुमाइंदगी की थी और उसी तरह फिर एक बार हमारे स्टेट में काउंसिल के मेंबर भी 6 साल तक रहे जी। और एक संजीदा शख्स थे और उनके सोचने का अंदाज बहुत ही पॉजिटिव था और बहुत ही साफ गोई थे और कौम का दर्द रखते थे। मुझे ज़ाती तौर पर बहुत नुकसान है क्योंकि हम साथ रहे दिल्ली में, वो भी 12 साल 10 साल MP रहे। मैं उस दौरान मैं भी राज्यसभा का मेंबर रहा जी। हमारी मुलाकातें होती रहती थी, एक दूसरे से हम तबादला ख्याल करते थे और बड़ी और उनके जाने से गुलबर्गा की में एक ऐसे कद्दावर शख्सियत की कमी महसूस करेंगे। गुलबर्गा के अवाम और सारे हमारे रियासत के अवाम एक अच्छे लीडर को हमने खो दिया है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में क़ुदरत करे और आला दर्जे अता करें और आमीन। उनके जो भी रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। ये सदमा अब बेर करने का उनको ताकत दे और हमारी दुआ है कि इनको अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे। जी सर, अभी जो है जिस तरीके के इकबाल अहमद सर हैं, 20 साल पहले उन्होंने जो है मुस्लिम कौम की नुमाइंदगी करते हुए रियासती सतह पर वो लोकसभा में चुन कर आए थे। अभी 20 साल का अरसा गुजर चुका है, कोई मुस्लिम उम्मीदवार जो है हमें देखने को नहीं मिला। इस मर्तबा लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस ने एक उम्मीदवार को बेंगलुरु सेंट्रल से जो टिकट दी है,
کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ 20 سال عرصہ جو خلا میں دیکھنے کو ملا ہے لوک سبھا میں وہ پر ہو سکے گا؟ جس طریقے کی نمائندگی اقبال احمد سر نے کی تھی، کیا وہ پھر سے مسلم قوم کو یہاں پر رہنما مل سکتا ہے؟ ہماری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کامیاب ہمارے کینڈیڈیٹ کو ہے اس کو نمائندگی جو دی ہے، اب اس میں کامیابی عطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہم 20 سال کے عرصے میں جو نمائندگی نہیں ملی تھی وہ اب ملے گی، اور شاید وہ جگہ وہ پر کر سکیں گے۔ جی، ایک سیاسی سوال اور آخری سوال چیئرمین صاحب، آپ جس طریقے سے کیا کہیں گے کہ مسلم قوم کی جو نمائندگی کی بات ہے، ہمیشہ مسلم نمائندگی کو جو ہے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے، لیکن اس مرتبہ جو ہے موقع ملا ہے مسلم قوم کو اپنا نمائندہ چننے کی، اور یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو سیٹوں کا جو بٹوارا ہوا تھا اس میں بھی جو ہے کہیں حد تک جو ہے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں آپ ان تمام چیزوں کو آگے چل کر کے کس طریقے سے فائدہ مند بنایا جا سکتا ہے؟ ہم اس کو ہندو مسلم کے نظریے سے نہیں دیکھنا چاہیے، جی، مسلمانوں کی نمائندگی ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، اور دوسری نظر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مسلمان کی نمائندگی دیں گے تو وہ اب پہلے کے الیکشنز میں بھی دو جگہ نمائندگی دی گئی تھی، بنگلور سینٹرل اور ہبلی کے پاس، جی، مگر وہاں مسلم کینڈیڈیٹ کامیاب نہیں ہو سکا بدقسمتی سے۔ جی، تو یہ نہیں کہ نمائندگی نہیں دی گئی تھی، ہر وقت نمائندگی دی جا رہی تھی، کانگریس پارٹی جہاں تک پارٹی ہے، مگر ماحول ایسا ہے کہ کانگریس مسلم نمائندے جیت نہیں پا رہے ہیں، تو ہم کو اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ بالکل، جی، بہت بہت شکریہ رحمان خان سر آپ کا سالات سے بات کرنے کے لیے۔ ساتھ ہی ہم نے 2024 کے بنگلورو سینٹرل لوک سبھا انتخابات کے کانگریس امیدوار منصور علی خان سے بھی بات کی، چلیے جانتے ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ See, it's a big loss to the Congress party in Karnataka and in India. He was a very good parliamentarian, good Muslim leader, representing the community Karnataka, and even when he was parliament, he took up a lot of community issues and national issues. So it is a very, very big loss, and I doubt we will be able to fill in the loss which has happened. So, and my deepest condolences, and may God give him the highest place in Jannah. Sir, there's a question. What perspectives can you offer on the state trend of sending only one Muslim MP to the Lok Sabha in the last 20 years of period, sir? See, previously as well, there was Mr. Rizwan Arshad who had contested, and now I have contested. So, but the political parties need to see how they are giving representation, and definitely the minority communities should be given greater representation by the parties all over the country and in Karnataka as well. Yes, sure. Sir, I would also like to know that what lasting impact did Iqbal Ahmed Zardagi leave on Kalburgi, sir? Definitely the way he represented Kalburgi and for the development of that region, and also along with Mallikarjun Kharge Sahab, 371J, the way they all represented, they all have a big part to play in that. Yeah, true. Sir, how did Zardagi's political journey reflect the challenges and opportunities for Muslim leaders in Karnataka's electoral landscape? Could you please elaborate on this? Yeah, see, because whenever he represented 2 terms, and at that point of time, it was towards the Muslim community and the Kalburgi region. He had a lot of struggle even in the parliament and for the funds what he got to that area. So he had a very significant contribution to make for that reason. I have a last question for you, sir. Can Zardagi's career shed light on the broader dynamics of Muslim representation in Indian politics, particularly within the Congress party? No, definitely, because see, he's been one of the few Muslim MPs who has held the position for 2 consecutive terms.
and their politics, especially the Muslim politics of northern Karnataka. He's always been a stalwart over there, and we'll remember it as a Congress stalwart who happened to be from the Muslim community. True. Thank you so much, sir, for speaking with us. Thank you.